हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए केबीएस के पीआरटी के मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आज का अपना जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है वो 2018 का है। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी कि मैं कम टाइम में आसानी से क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए देखते हैं। लिखा है solid brick of gold measuring 18 into 48 into 16 is melted and the converted into a cubical shape and age of this new shape is equal to। आपसे एज पूछी गई है, किनारा पूछा गया, सर होगा क्या? तो आपको पता है किसी चीज में मेल्ट किया जाता है, इट मींस वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बताएंगे क्यूबिकल शेप है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइड क्यूब। क्या होगा? भुजा का क्यूब होगा। और साइड है क्या? आपको साइड गिवन है 18 इंटू 48 इंटू 16। तो इट मींस इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए बेटर रहेगा कि इसके फैक्टर किए जाए। 18 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 3 जा 8 2 टू जा 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16 और 16 थ्री जा आपका हो जाएगा 48। रिमेनिंग क्या है? 16। 16 के भी आप फैक्टर कीजिए। 2 इंटू 2 4 जा 8 टू जा 88 सॉरी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 है। नाउ आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना मींस थ्री थ्री के आपको पेयर निकालने हैं। तो देखिएगा आपका काफी इजी पैटर्न रहेगा, इस तरह से इसके क्यूब रूट निकालना रहेगा। देखिए मैंने 1 2 3 3 मुझे 2 मिल गए, मैंने राइट कर लिया। फिर देखिए 1 2 3 तो मैंने अगेन 2 को राइट कर दिया। अब रिमेनिंग क्या है मेरे? 3। तो आपने अगेन आपने 2 राइट किया। तो 1 पेयर आपको 3 का मिला, तो 1 टाइम आपने राइट किया। पेयर मतलब एक्चुअली यहाँ पर पेयर है 3 का, ठीक है, बिकॉज आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 टू जा 4 टू जा 8 8 3 जा 24। नाउ साइड क्या हो जाएगी आपकी? 24 हो जाएगी। 24 सेंटीमीटर इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर दिस हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चंस ऐसे भी आपका मैथ्स में पुट किया गया है, वो आपका क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछ दिया गया था बट मैथ्स बेस्ड था। सो मैंने क्या किया, उस क्वेश्चंस को भी आपका कवर करा दिया। चलिए देखते हैं। इफ 20% ऑफ 50%, देखिए जैसा लिखा है आप वैसे क्वेश्चंस करते जाइए। 20%, तो 20% मीन्स हो गया आपका अपॉन ऑफ मल्टीप्लाई 50%, 50 अपॉन 100 ऑफ मल्टीपल है, दिस इज इक्वल टू एक्स। Is twice the value of twice means multiply by 2 the value of 50%, 50% means 50 upon 100 of 25%, 25 upon 100। जैसा बोला वैसा ही आपने राइट किया। 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 आपने कैंसिल आउट किया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। आपने देखा 25, देखिए 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 10 टाइम्स गया। अब ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है 5 से। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 है। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 5 अपॉन 2। आपसे पूछा क्या? तो देखिएगा और भी लिखा है और भी कुछ चीज मिसिंग है। लिखा है ऑफ बाय, तो ऑफ बाय मतलब आपको यहाँ पर मल्टीपल कर देना है बाय का, बस इस ऐसे ही आपको राइट कर देना है और बाई की वैल्यू यहाँ पर राइट हो जाएगी। ये पूछा एक्स बाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, मींस लिखा है एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन और मोर देन बाय। तो इस चीज को आप फ्रैक्शन में राइट कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्स अपॉन बाय, बाय क्या है? मल्टीपल में है, डिवीजन में आ जाएगा। इसको आप राइट कर सकते हैं 5/2। तो लेस या मोर पूछा है तो आपने डिफरेंस चेकआउट किया तो कितना आ गया? 3। और किसके रेस्पेक्ट में? देन बाई, बाई के रेस्पेक्ट में चेकआउट करना है। तो चेक क्या करेंगे आप? बाई के रेस्पेक्ट में देखेंगे 3/2। परसेंटेज में पूछा गया है तो आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। 2 से आपने मल्टीपल किया, देखिए 2 से डिवाइड किया 100 को, कितने टाइम्स जाएगा? 50 टाइम्स। 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 50 multiplied by 3 will be 150% is the perfect answer for this question। मीन्स आप बोल देंगे 150, 150% मोर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आपका ये आपका देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है सर्कल पर बेस्ड है। तो सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या पूछा गया, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ chord AB and CD are a parallel chords on the opposite sides of a O here। तो इट मींस ऐसे केस में आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। बिना डायग्राम के क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो देखिएगा आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल में ड्रॉ करने के बाद आप इस क्वेश्चंस में देखेंगे आपके टू कॉर्ड्स हैं अपोजिट साइड्स में। तो आपने कहीं राइट कर दिया ये AB है, ये आपके अपोजिट साइड्स में क्या है, CD है, और लिखा है कि AB एंड CD कैसी हैं, पैरेलल है और सेंटर के अपोजिट साइड्स में है। तो इसी तरह से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। नाउ AB की वैल्यू क्या है 20, AB की वैल्यू 20 है, CD की वैल्यू आपको गिवन है 48 है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या गिवन है, लिखा है डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 34 है। चलिए इसको देखिए, यहां से मैंने क्या किया, जो आपका सेंटर है ओ से मैंने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही आपने लंब डाला तो इस लाइन को मींस इस कॉर्ड को, इस जीवा को वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मींस दिस विल बी 10, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से निकल के आ जाएगा R। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड जो है CD टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इट मींस ये क्या पार्ट हो जाएगा 24, और यहाँ तो रेडियस आपकी रेडियस ही रहेगी, वो आपकी इक्वल रहेगी। क्वेश्चंस में आपसे यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है, मैंने इसको m और n कंसीडर किया। दिस इज अ m, दिस इज अ n। मैं बात करूं m और o की, यदि मैं m और o को कंसीडर किया, इफ दिस इज अ x, सो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 34 माइनस x। तो क्या हो जाएगी 34 माइनस x, रिमेनिंग ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 34 माइनस x। अब समझिएगा, प्यारा सा छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशंस मैंने बात की इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ट्रायंगल किसकी मैं बात करूं, OBM। OBM के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे आर स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, रिमेनिंग टू साइड्स मींस स्क्वायर ऑफ बेस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपकी प्यारी सी एक इक्वेशंस बन जाती है। सेम इसी पैटर्न से दूसरे आप ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ओ एंड डी, ट्रायंगल ओ एंड डी, सेम ऐसे ही केस से आप बोल सकते हैं एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, और फिर रिमेनिंग साइड्स क्या है 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स टू द होल पावर 2 हियर। अब बोथ इक्वेशंस क्या है, इसको आप इक्वल पुट कर सकते हैं, बिकॉज आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशंस में गिवन है। तो 10 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 प्लस 34 का स्क्वायर आप राइट करेंगे, तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, आप राइट कर सकते हैं 1156 माइनस, तो आपका ये प्लस में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 टू सा क्या हो जाएगा आपका 68x। ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 68 जो राइट साइड में है वो माइनस में है, जैसे मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 68x। रिमेनिंग ये सभी नंबर्स को मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये 100 इधर शिफ्ट हुआ तो 476 हो जाएगा। 476 प्लस 1156 आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1632। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल, जैसे ही इसको आप डिवाइड कर देंगे तो देन x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। बट क्वेश्चंस में मुझे ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस में पूछा क्या गया, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपसे डायमीटर पूछा है। अभी x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू मींस इट मींस आप बोलेंगे x की वैल्यू पता है, अभी रेडियस भी मुझे नहीं पता। चलिए फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। x की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने निकाली 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 100 विल बी 676, और इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो r की वैल्यू आपकी निकल आएगी 26 क्या सेंटीमीटर। लेकिन आपसे r नहीं पूछा गया, जल्दी में टिक मत कर दीजिएगा 26। आपसे क्या पूछा है, व्यास क्या होगा, 22 व्यास मींस डायमीटर आपसे पूछा गया, देन वैल्यू ऑफ d विल बी 2r। तो 2r मींस 26 2 से आपका हो जाएगा 52 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे डायग्राम क्रिएट करना है। ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाना होगा। इसके लिए देखिए मैं बना देता हूँ, बस समझिएगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहां से बोला है कि AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंड आपको एंगल C इज अ 60 डिग्री, एंगल C इज अ 60 डिग्री, एंगल A इज अ 75 डिग्री हियर, एंड और भी आपको डेटा गिवन है BE, BE is perpendicular, BE is perpendicular AC, BE, this one is a E here. Now नाउ ई एंड ए सी पर एक बिंदु है, लिखा है AD एंड BE इज एक दूसरे को H पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, H पर। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ CHD? तो देखिएगा, इससे मैं एक लाइन को पास कर दूं तो ये भी एक क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर ही होगा। आपको ट्रायंगल की मैं बात करूं, मैं CD इसको EFF कंसीडर कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन अ ट्रायंगल AFC, AFC, आपको टू एंगल्स ऑलरेडी पता है। वन एंगल इज अ 75, रिमेनिंग एंगल इज अ 90 हियर। सो आप बोल सकते हैं यहां से यहां तक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस एंगल्स को ध्यान से देखिएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, 90 माइनस 75, इट मींस दिस विल बी 25 डिग्री। ये यार आपका 25 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा, 25 जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सॉरी। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 15, बिकॉज सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180 हियर। तो 180 माइनस 75 प्लस 90 विल बी 15 हियर। तो रिमेनिंग एंगल यहां से आपका निकल आएगा, क्या आ जाएगा, देखिए 60 माइनस 60 माइनस 15 विल बी 45। तो ये रिमेनिंग एंगल यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये आपका एंगल आपको पता चल गया। आपसे पूछा है CHD, CHD दिस वन, H को मैं प्रॉपर बना देता हूं, ये H आपका है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात की है। ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है 90 है, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे एंगल CHD विल बी 180 माइनस सम ऑफ 90 प्लस 45। तो इट मींस आप डायरेक्ट बोल सकते हैं दिस विल बी 45 डिग्री, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आप लोग रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस की लिखा है, इन अ ट्रायंगल ABC द साइड्स AB and AC are produced to P and Q respectively. The bisectors of P angle PVC and QCB intersects at a point O. Angle A is a 66 degree, then OBC will be। तो देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इस टाइप का ट्रायंगल कहीं कोई क्रिएट किया, इस तरह से मुझे एंगल दिया, मैंने कंसीडर किया दिस इज अ A, दिस इज अ B और दिस इज अ C। और आपने क्या किया, लिखा है AB and AC are produced, AB is produced to P और AC is produced to Q, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PVC, PVC एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स दिस, एंड देखिए ये बाइसेक्टर्स है, इट मींस ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंड QCB इंटरसेक्ट्स एट अ O हियर। तो ये आपको पॉइंट O गिवन है। एंगल A इज अ 66 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंगल आपसे BOC पूछा है, जब भी ऐसा केस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है, BOC, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, 90 माइनस एंगल A/2, एंगल A/2। एंगल A आपका है क्या, एंगल A 66 है तो आप 66 पुट करेंगे, या 56 है तो आप 56 पुट करेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा आप वही क्वेश्चंस में डेटा पुट करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है कि डेटा में 56 था, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 66 से भी। 66 जैसे ही आपने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 33 है। तो ये मीन्स, इट मीन्स यहाँ पर टाइपिंग में एरर था, आपका ऑफिशियली पेपर्स में 56 ही था, ठीक है। तभी मुझे लगा कि ये कुछ डेटा में चेंजेस है। चलिए 56 आपने राइट किया, तो 56 का आपका हाफ क्या हो जाएगा, 28।
28 माइनस 28 जैसे ही आप माइनस करेंगे किससे, आप 90 से माइनस करेंगे, देन वैल्यू क्या आ जाएगी 62। तो 62 इज द परफेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ सॉलिड क्यूब ऑफ द वॉल्यूम इज अ दिस। तो वॉल्यूम पर वर्क नहीं करना है, कभी कभी क्वेश्चंस में डेटा कुछ ऐसा दे दिया जाता है जिसका कोई यूज ही नहीं है। इन कट इनटू द 8 क्यूब ऑफ द इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब्स विल बी। देखिए कोई आपका क्यूब है, 8 पार्ट में आप उसको कैंसिल आप ब्रेक करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई क्यूब है, ठीक है, आपने देखा इसको मैंने जैसे ही इसमें ब्रेक किया तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैंने इसको और कट किया तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये मैं क्यूब में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इट मींस मुझे यहां भी एक कटिंग करनी होगी, सेम ये कटिंग यहां से भी जाएगी। तो इट मींस मैं इस तरह से इसको कट कर दूंगा, तो ये मेरा वन जो क्यूब है वो 8 क्यूब में डिवाइड हो जाएगा। वन जो क्यूब है वो मेरा 8 क्यूब में डिवाइड हो जाएगा। मैंने कंसीडर किया जो इसकी लेंथ है, इसकी जो साइड है वो 2 यूनिट है, तो यहाँ भी यूनिट्स कितनी रही होगी 2 यूनिट्स। मतलब इनिशियली की मैं बात करूं, टोटल सीएसए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनिशियली क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे सीएसए क्या होता है 6a² 6a²। तो 6 तो आपका 6 ही रहेगा, और ए पहले जो है वो आपका 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये तो आपका फर्स्ट केस हो गया। जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद एक आपके पास क्यूब बन के आएगा इस तरह से। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इस जो क्यूब की जो साइड्स होंगी वो 2 यूनिट्स ना होके वो 1 यूनिट होगी। वो क्या होंगी 1 यूनिट होंगी। मैं बात करूं जो वन क्यूब है, वन क्यूब का आपका टीएसए क्या होगा, आप बोलेंगे 6a²। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 की वैल्यू आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। बट ये टोटल किसका इंडिविजुअली की बात नहीं की है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब्स। तो 8 क्यूब्स का मल्टीपल करना होगा, और देन आपसे इतना ही रेशियो पूछा है। तो रेशियो देखिए 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8 है, तो इट मींस ये रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 81, 81 को आप क्या राइट कर सकते हैं, ये आप राइट कर सकते हैं 3⁴। और 16 को क्या राइट किया जा सकता है, आप राइट कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो इट मींस इसको 2 राइट कर सकते हैं, और इसकी टोटल पावर क्या आ जाएगी 4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है -3। सेम इसी पैटर्न से नेक्स्ट लाइन में भी कैलकुलेशन करनी है। 25 दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 5, 9 ये किसका स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ 3। जैसे ही पावर 2 आएगी तो 2 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगी -3 है। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, डिवीजन है, डिवीजन को मैंने मल्टीपल में कन्वर्ट किया। तो मल्टीपल में कन्वर्ट करने से होगा क्या, जो मेरा आगे का फ्रैक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मींस रेशनलाइज हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। या जो पावर है पावर को आप चेंज कर सकते हैं, तो पावर एक्चुअली प्लस थी तो माइनस में कन्वर्ट किया। चलिए सिंपलीफाई है, सिंपल कीजिएगा, इसको देखिएगा। ये पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन क्यूब कर दीजिए। तो आप बोल सकते हैं 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। सेम इसी पैटर्न पर यहाँ पर मैं बोलना चाहूँ तो आप बोल सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, क्यूब ऑफ 5 आप राइट कर सकते हैं, और दिस इज अ 5 ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3, 2 टू द पावर 3। देखिए 27 3 की पावर आप 3 ही राइट करते हैं, 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को 8 भी बोलते हैं। ओवरऑल सब कुछ कैंसिल हो गया, काफी लोग जीरो कर देंगे बट ऑप्शंस में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रीडिंग कीजिए। लिखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, angle B is a 120 here, angle D is a 58 degree, bisector of A and B meets at an angle P,
at a point P, then what is the measure of the APB? What is the measure of the APB? क्वेश्चंस प्यारा सा है बट डायग्राम बनाना रहेगा, देन क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, कौन सा है कुछ भी नहीं पता, पहले से कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आपने नेमिंग की, क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, क्या क्या डेटा गिवन है, सी इज अ 120 हियर, एंगल सी इज अ 102 डिग्री, एंगल डी इज अ 58, मैंने एंगल डी को 58 राइट किया, लिखा द बाइसेक्टर ऑफ द ए एंड बी, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, वो आपके एंगल बाइसेक्टर कहां पर मीट कर रहे हैं, एंगल पॉइंट ए, पॉइंट पी पर, ठीक है। तो रिमेनिंग जो साइड्स है, जो आपका रिमेनिंग एंगल्स है, देखिए इस एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे 160, 160, sum of these angles will be 160, sum of all the interior angles for a quadrilateral will be 360, it means ये जो remaining angle है इसका sum क्या होगा, आप बोलेंगे 200, उसका भी bisect कर दिया, तो bisect करने का meaning क्या हो गया, ये half half हो जाएगा, तो ये sum of these two angles will be, आप बोल देंगे 100 degree, sum of these remaining two angles will be 100 degree, sum of all the interior angles in a triangle, triangle कौन सा है आपका, APV, तो APV में आपसे पूछा है एंगल, आप एंगल्स को ही यहां से ही एंगल भी पूछा है, आप बोल सकते हैं एंगल APV, एंगल APV will be 180 minus 100, 180 minus 100, it means 80 degree is the perfect answer for this questions, option number C is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस अपना क्या है, राम, लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, राम एंड सोल्ड एन आर्टिकल एट 8 परसेंटेज, हैड इट बीन सोल्ड एट 150 rupees more, the gain would had been a 14 percentage, if he had sold it 2650, then gain percentage would have been, देखिएगा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने डिफरेंस देखा, पहले 4% था, फिर 14%, तो 4%, सॉरी पहले 8% है, देन 14% है, 8% एंड 14% में डिफरेंस क्या है, आप बोलेंगे 6%, और 6% का डिफरेंस आपको गिवन है, ये क्या है, 150 रुपीज मोर, तो इट मींस यही तो आपको डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस आपका हो गया 150, तो मैं 1% की बात करूं तो आप बोलेंगे 66 टू 12, रिमेनिंग क्या है आपका 3, 6 5 से 30, तो 1% की वैल्यू आपकी 25 है, देन 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500, 2500 है क्या, ये आपकी सीपी है, और आपने उसी चीज को कितने में सेल किया है, 2650 रुपीज में, ये आपकी एसपी है। मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज आप निकालते हैं सीपी पर, तो 2500 पर आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, 150 अपॉन 2500, देखिए 20 कैंसिल आउट हो गया, 25 6 क्या हो गया 150, तो मीन 6% इज द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ये आपका क्वेश्चन से पूछा गया है, इस क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा जब भी क्वेश्चंस आता तो थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को कीजिएगा। आपको ऑलरेडी लिखा है क्या, क्वेश्चंस लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस आर द इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो मींस लिखा है आर इक्वल, तो आर इक्वल के लिए कंडीशंस क्या होती है, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो अब आप वैल्यूज को पुट करते जाइए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करा लीजिए, स्टैंडर्ड क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल 0, तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, q माइनस आर, b की वैल्यू क्या हो जाएगी r माइनस p, तो आपने b की वैल्यूज को लिखा r माइनस p टू द होल पावर होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है q माइनस r, c की वैल्यू क्या है, आप पुट कर सकते हैं p माइनस q हियर, ठीक है। नाउ मैंने ये देखा कि यदि मैं इसको ओपन कर दूं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इट मींस मैं इसको और अपनी तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं, मींस r माइनस पी को भी मैं और चाहूं तो सेकेंड वे से राइट कर सकता हूं, वो अपना वे क्या होगा, मैं राइट कर सकता हूं r माइनस पी इन अ ब्रैकेट प्लस
मैं राइट कर सकता हूँ r माइनस पी, तो आपका ऑलरेडी लिखा था, मैं यहाँ पर पहले q माइनस कर देता हूँ और फिर मैं q ही ऐड कर देता हूँ माइनस p एज इट इज। तो आप इस चीज को समझिएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है और जिसको मैंने राइट किया, तो बात तो एक ही है, मैं q से q को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बट मैंने ऐसा क्यों राइट किया, रीजन समझिएगा। मैंने इसको स्क्वायर रूट्स के फॉर्म में इसी फॉर्म में आ जाए अपना क्वेश्चन, मेरा टारगेट यही था। मैंने माइनस कॉमन लिया बोथ साइड से, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। आप राइट कर सकते हैं r माइनस क्यू। क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज ये मैंने यहाँ पर राइट किया है, ठीक है। टारगेट अपना वही होना चाहिए कि कैलकुलेशंस क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। चलिए देखते हैं, स्क्वायर ऑफ दिस जैसे ही आपने किया तो आपके माइंड में आ गया स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 2। ट्रू जब जैसे ही वैल्यू आएगी, ये आपका यहाँ पर दिया गया है और देन इससे आप कंपेयर करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो इट मींस ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं r माइनस क्यू प्लस q माइनस p और टू द होल पावर। जैसे ही आप लगाने के लिए आपने देखा इसको ओपन किया तो माइनस में आ जाएगा, सिर्फ आप इसका साइन चेंज कर दीजिए और होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, जीरो की। और होल स्क्वायर जैसे ही इस साइड जाएगा तो आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू, जब राइट साइड में जीरो ही है तो इससे कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं, दिस इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब आपको चाहिए क्या है, इस फॉर्म में कहीं लिखा नहीं है तो क्यू को वन साइड शिफ्ट कीजिए, तो q जब राइट साइड में शिफ्ट हो जाए तो होगा तो क्या हो जाए, q प्लस क्यू विल बी 2q हियर और p प्लस r। लेफ्ट साइड में आप राइट कर सकते हैं p प्लस r, दिस इज इक्वल टू 2q। देखिए p प्लस r विल बी 2q, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ना कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। चले आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन दीज रेशियो, इफ टोटल सरफेस एरिया इज दिस देन द वॉल्यूम विल बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, आपको सरफेस एरिया पता होनी चाहिए। क्या लिखा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का अपना एक फॉर्मूला होता है, जिसको भी ना पता हो ध्यान रखिएगा, 2LB BH प्लस HL, ठीक है। तो यही मैंने वैल्यूज को कंसीडर किया, ये अपना L है, ये अपना B है, ये मेरा H है, और यहाँ पर मैंने एक कॉफिशिएंट ऐड कर लिया है X। तो ये चीज आपको रेशियोज में वहीं पर कनेक्ट कीजिएगा ना। अब मुझे क्या गिवन है, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, मींस TSA गिवन है, और TSA मुझे क्या दिया है, 1100। 1100 कैसे आप राइट करेंगे, देखिए ऑलरेडी 2 लिखा है, मैंने लिखा L इंटू बी, मीन 1 इंटू टू, 1 इंटू टू का मल्टीपल किया तो 2 हो गया, x का x से x स्क्वायर, इस यहाँ पर मैंने इसका मल्टीपल किया तो क्या हो जाएगा अपना 6x स्क्वायर। मैंने HL का मल्टीपल किया, 3 1 जा 3 है, तो मीन्स आप राइट कर सकते हैं 3x स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा, आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, आपने कैंसिल आउट किया तो ये क्या हो जाएगा 55, मतलब 550 आ जाएगा। और सम ऑफ दीज विल बी, देखो 2 प्लस 6 विल बी 8, 8 प्लस 3 विल बी 11, 11x square, 11 5 are 55, it means the value of x square will be 50। now the value of x will be 5 5 are 25 square root of 2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपसे चाहिए क्या था, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड या क्यूब, आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होता है, LVH। क्या है LVH, L की वैल्यू क्या है 1 और इंटू x, x का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 5 रूट 2। B की वैल्यू क्या है 2x, 2x की वैल्यू आपको पता है 5 रूट 2। H की वैल्यू क्या है आपकी 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2। देखिएगा इजी से कैसे पैटर्न करेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, मैंने वन टाइम ऐसे राइट किया 125। मैंने देखिए 2 2 जा, इसका रूट टू में मल्टीपल करेंगे देन 2 आ जाएगा, देन मैंने 2 से मल्टीपल किया 4 हो गया, और 4 3 जा 12, 12 12 रूट 2। तो आप राइट कर सकते हैं 12 रूट 2, 12 रूट 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 125, इट मींस 1500। 1500 is the perfect answer for this questions. Option number D is the correct answer. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का पैटर्न बेटर क्या रहेगा, कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी, एक बार रीड कीजिए।
लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 340 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ एचसीएफ इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 442 देन द अदर नंबर इज। लिखा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3। अब आपको एक फॉर्मूला बेसिक सा पता होना चाहिए। बेसिक सा जो अपना फॉर्मूला था इसमें क्या बताया कि एलसीएम इनटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, मींस एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ दिस इज इक्वल फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म। एलसीएम है क्या, ऑलरेडी बताया कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ को मैंने एक्स कंसीडर किया तो एलसीएम क्या हो जाएगा 340। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 340। दिस इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या है आपका एक्स है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं, एलसीएम आपको ऑलरेडी गिवन था। एलसीएम है क्या, देखिए एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है 26, तो आप x नहीं इसको कंसीडर x मत कीजिएगा, मुझे लगा गिवन नहीं, तो एचसीएफ आपको गिवन है 26, देन एलसीएम क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 340। नाउ उनमें से एक संख्या मींस एक नंबर आपको गिवन है वो क्या है 420, देन सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 26 से इसको कैंसिल आउट जैसे ही मैंने किया, तो 26 से जैसे ही मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा 26 टाइम्स जाएगा। इसको देखिए सिंप्लीफाई करते जाइएगा, क्वेश्चंस काफी इजी सा है, आप कैसे कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितनी बार जाएगा आपको, ये 17 से मैं देख लेता हूँ, ये 340 हो गया, मैंने देखा कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 13 हो जाएगा, मैंने 2 से इसको कैंसिल आउट किया 220 बन आ गया। जैसे मेरे माइंड में 220 बन आया तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक कर गई कि ये 26 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, या आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। देखिए 13 से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 टू टाइम्स आ जाएगा, और इस तरह से आप राइट कर देंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर विल बी 520। ये आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इजी सी कैलकुलेशंस है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, a sum amount to 36,632 at the end of the 2 years at 12% per annum compounded interest means ये क्वेश्चंस किसका है, सीआई बेस्ड क्वेश्चंस है। लिखा है एनुअली व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल एट द अर्लियर पीरियड। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मींस क्या बताया गया, ऐसे पैटर्न पे जब भी क्वेश्चंस पूछा गया मैंने कंसीडर किया कि जो मेरा प्रिंसिपल था इनिशियली क्या रहा होगा पी, और पी पर क्या हुआ ऑलरेडी मेरे 1 ईयर में फर्स्ट ईयर में 12% इंक्रीमेंट मिला होगा, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में अगेन 12% इंक्रीज हुआ, और ये जो वैल्यूज है इंक्रीज्ड वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है 37,632। तो इसको मैंने इसे कैंसिल आउट किया, तो ये देखिए इससे जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा 336, और 333 से इसको मैंने डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स गया। तो नाउ द वैल्यू ऑफ p विल बी 3, और आपकी जीरोस कितने होंगे 4, मींस आप बोल सकते हैं 30,000 द वैल्यू ऑफ p हियर। आपसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट क्या थी, आपसे ये नहीं पूछा कि प्रिंसिपल है क्या, आपसे ये पूछा उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, किसके पर, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डबल द अर्लियर पीरियड। पहले आपके पास टाइम कितना था, पहले आपका 2 इयर्स के रेस्पेक्ट में बात की गई थी, ये 2 इयर्स थी। अब बात करेंगे आप 4 इयर्स के रेस्पेक्ट में, मींस टाइम अब आपके पास है 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, तो 12% मींस 12% है ना 8, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 4 जा 48 है, तो 48% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप यहां से बता सकते हैं 48% ऑफ, ऑफ मींस मल्टीपल, मल्टीपल किसका, किस पर मिलेगा इंटरेस्ट, आपको प्रिंसिपल पर मिलेगा, प्रिंसिपल है क्या 30,000। तो 30,000 जैसे ही आपने इस प्रिंसिपल पे फाइंड आउट किया, देखिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपका ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप बोल सकते हैं 38 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 38 मल्टीप्लाई तो आपके 20 से एज इट इज आप राइट कर सकते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 144।
तो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मींस 14,400 इज द परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है ए अलोन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 20 days, द रिमेनिंग वर्क देन कंप्लीटेड बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इन 3 days, हाउ लॉन्ग वुड बी, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू डू 2 lines the original work। देखिएगा, एक इसी कार को 4/5 पार्ट, तो आपने 4 से इसको कैंसिल आउट किया, 4 5 20 और 5 5 25, तो इट मींस एक यदि वर्क कंप्लीट वर्क करता तो उसको टाइम कितना लगता, 25 डेज। सेम ऐसे ही केस में रिमेनिंग वर्क कितना रहा होगा, 1/5, 1/5 को इसको टाइम कितना लगता है, 3 डेज। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यदि टोटल वर्क सिर्फ बी के द्वारा करवाया जाए तो 5 3 15 डेज है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये आपका डेटा गिवन है डेज में, आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 25 एंड 15 का आपने एलसीएम लिया, तो 25 एंड 15 का आप एलसीएम जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो 75 इज द एलसीएम ऑफ 25 एंड 15 है। 25 3 75 और 15 5 75 है, और दिस इज द इफिशियंसी of A and B here. Now next questions में put किया गया, how long would B alone to take to do 2 times the original work। यदि ये पूछा गया, ये जो वर्क है, वर्क नहीं करवाना, वर्क कितना करवाना है, 2 times of original work, और ये वर्क कौन करेगा, ओनली B करेगा। तो किससे वर्क करवाना है, आपको यही वर्क सिर्फ B से करवाना है। तो B की इफिशियंसी है क्या, B की मूल कारक यहाँ पर लिखा है हाउ, एक बार देख लीजिएगा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में दिखा हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन कंप्लीट टेक टू द 2 times द ओरिजिनल वर्क। तो आपने क्या लिया, ओरिजिनल वर्क जो मेरा 75 था उसको मैंने 2 times दिया, और जो मेरी इफिशियंसी थी, इफिशियंसी किसकी, बी की, उससे मुझे डिवाइड देना होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ केस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, द रिमेनिंग वर्क डन बाय कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, तो यहाँ भी ए का भी केस है। तो ए एंड बी की इफिशियंसी यदि 5 है तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तो ए की इफिशियंसी आपकी यदि 3 है तो बी की इफिशियंसी क्या रही होगी, 2 रही होगी। 2 की इफिशियंसी बी की क्या रही होगी, 2 रही होगी। तो आपको वर्क किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो बी की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ द परफेक्ट आंसर इज 75 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आयोग ध्यान ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ था ए एंड बी, तो दोनों पर्सन को आपको ऐड करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 2 years ago रितु was 3 times as old as her daughter and 2 years hence twice her age will be equal to 5 times that of her daughter, what is the sum of the present age of the Ritu and her daughter। देखिएगा, रितु को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया, डॉटर को उसके डी से रिप्रेजेंट किया, और क्या बोला, 2 years ago, कंडीशंस क्या थी, 2 years ago। तो ऑलरेडी जब 2 years ago की बात की है तो मैंने 2 years ago की बात कर दी, माइनस रिप्रेजेंट किया। 2 years ago रितु was 3 times as older as हज डॉटर, तो 3 टाइम्स है तो मैंने 1:3 का रेशियो राइट किया। 2 years हैंस, 2 years बाद, 2 वर्ष बाद क्या हुआ, जो रेशियो है लिखा है उनका जो रेशियो क्या हो गया, 5:3 लिखा, 5 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, ट्वाइस ऑफ हर, ट्वाइस ऑफ हर, तो रितु क्या हो रही होंगी, 5:2 हो जाएगी। मींस रितु की एज 5 टाइम्स हो जाएगी किसके, डॉटर के रेस्पेक्ट में। तो ये रेशियो मुझे ऑलरेडी गिवन था। मैंने यहाँ पर डिफरेंस देखा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मैंने डिफरेंस देखा बोथ का क्या है। यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस जो मेरा निकल के आया, वो मेरा निकल के आया 5 and 2 में, 2 and 5 में डिफरेंस क्या है, 3 है, और 1 and 3 में डिफरेंस क्या है, 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मींस ऑलरेडी यहाँ पर 3 लिखा है तो मुझे 3 से इसमें मल्टीपल करना होगा। यहाँ पर 2 लिखा है तो इस साइड में मुझे 2 से मल्टीपल करना होगा, बिकॉज ये जो रेशियो का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए। 3 3 9, 3 1 3, 2 5 10, और 2 2 4 है। 1 and 2 में जो रेशियो में मैंने डिफरेंस देखा 1 है, वो रियल लाइफ में वैल्यूज के किसके इक्वल है, 4 इयर्स के इक्वल है। ये 4 है क्या, 4 इयर्स है, बिकॉज 4 इयर्स, 2 इयर्स बिफोर
और 2 इयर्स आफ्टर, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 ईयर। 1 की वैल्यू आपको 4 गिवन है, लेकिन आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है। देखा व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मैं पूछ लूं पहले 2 इयर्स पहले की ही मुझे एज बता दीजिए। 2 इयर्स पहले की एज क्या हो जाएगी, रेशियो में समझिएगा, 9 + 3 विल बी 12, जो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 ईयर्स। 12 इयर्स पहले की मैंने ये देखा, 2 इयर्स पहले की एज है, ये कब की है 2 इयर्स पहले। जब 2 इयर्स पहले की मैं बात करूं तो रितु भी 2 इयर्स छोटी होगी और उसकी डॉटर भी 2 इयर्स छोटी होगी, तो मींस रिक्वायर्ड आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 प्लस 4 है। तो 48 क्यों, रितु भी 2 इयर्स पहले छोटी रही होगी और उसकी डॉटर भी 2 इयर्स छोटी रही, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा 52। 52 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान में रखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, आप रीड कीजिएगा। लिखा द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, आपसे पूछा गया। देखिए आपको डायमीटर गिवन है, तो इट मींस मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 14/2 मींस विल बी 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ। ना वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम किसका गिवन है, डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यूज पता है, वॉल्यूम गिवन है आपसे, फिर टीएस से पूछा गया। देखिए वॉल्यूम क्या है 2002, वॉल्यूम पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यूज आपको गिवन है ऑलरेडी 7, एच क्या है फाइंड आउट करना है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। आप 11 2 ज़ा 22, 11 से कैंसिल आउट कीजिए, देखिए 11 1 ज़ा 11, रिमेनिंग क्या है 9, 9 से 90 हो जाएगा, 8 ज़ा फिर 2 ज़ा, फिर को इसको आपने क्या किया 2 से कैंसिल आउट किया, देन क्या हो जाएगा 91, 7 से कैंसिल आउट किया, तो इसको जैसे ही आप 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 7 से 91 है, तो इट मींस नाउ द वैल्यू ऑफ h विल बी 13। नाउ द वैल्यू ऑफ h विल बी 13। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया मींस टीएसए आपको फाइंड आउट करना है, तो टीएसए होता क्या है किसका, सिलेंडर का। टीएसए क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 तो आपका 2 है, पाई की वैल्यूज 22/7। नाउ द वैल्यू ऑफ 22/7, थोड़ा सा कटिंग हो गई, सो सॉरी, ध्यान दीजिएगा। नाउ पाई की वैल्यू 22/7, नाउ द वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है ऑलरेडी गिवन है 7, h this is equal to 13 here, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 13, 44 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी 880 here, ठीक है 880 आपका आ जाएगा। ये देखिए आपका टोटल सरफेस टीएसए पूछा है, तो टीएसए आपका क्या होगा, ये सीएसए आपने निकाला, ये क्या निकल के आया आपका, यहाँ पर जो मल्टीपल आ जाएगा ये मल्टीपल नहीं है, जो भी वैल्यूज आएगी देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 13। अभी इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ये आपका क्या है टीएसए ना होके ये क्या निकल आया सीएसए, आपको टीएसए फाइंड आउट करना था। इट मींस एरिया ऑफ अ टू सर्कल, इस चीज को ऐसे बेसिक से समझिएगा, ये आपका जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में आपने सीएसए निकाला, तो टीएसए क्या हो जाएगा सम ऑफ दीज एरिया आल्सो, तो स्क्वायर ऑफ सर्कल्स, तो स्क्वायर ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको भी आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो बेसिक से समझिएगा तो बेटर रहेगा कि इसको मैं और अच्छे से कैलकुलेशंस करके दोबारा से ही बता दूं, वो आपके लिए काफी ज्यादा इफिशियंट रहेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिएगा टीएसए हो क्या जाएगा, आप बोलेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, देखिए और लेकिन पाई आर स्क्वायर एक तो सर्कल है नहीं, 2 सर्कल्स हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, आपका क्या मिल जाएगा 2 पाई आर, आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा h प्लस आर। आर की पाई सभी की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, पाई दिस इज इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू 7 है, एच आपका क्या है 13 है, आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, ये 22 2 जा 44 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 13 + 7 विल बी 20, और जैसे ही आपने मल्टीपल किया तो आपका आंसर आ जाएगा 880, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं।
रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्टेन सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:4 3:4:8:6 respectively. If the share of C is 2820 more than that of B, then what is the sum of share A and D here? तो ये क्वेश्चंस काफी इजी है। रेशियो बेस से यदि आपने क्वेश्चंस को किया तो काफी बेटर लगेगा। ए बी सी डी आपको रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:4:8:6। आपको डिफरेंस किस में गिवन है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा है कुछ, आ सर्टेन सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस एंड इफ द शेयर ऑफ सी इज, सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, सी इज 2820 मोर देन दैट ऑफ बी। तो ए एंड सी का आपको कंपेयर करवाया। ए एंड सी को मैंने देखा, ए सॉरी बी एंड सी, नॉट ए एंड सी, बी एंड सी का जो मैंने डिफरेंस देखा रेशियो में क्या है 4, 4 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2820। नाउ द वैल्यू ऑफ 1 विल बी 704। देखिए 4 7 से 28 और ये जो डिविजिबल होगा नहीं, देन आप वैल्यू बोल देंगे, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 704 है। बट वैल्यू क्या पूछी, व्हाट इज द सम ऑफ द शेयर ए एंड डी। ए एंड डी का सम क्या हो जाएगा 6 + 3 विल बी 9। देन 1 की वैल्यू आपको पता है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप क्या करेंगे 9 से मल्टीपल कर देंगे। आप क्या करेंगे तो 9 से मल्टीपल कर देंगे, तो 4 5 से 20 होता है। चले कोई बात नहीं, ये आपने 4 5 से 20 किया, 9 से क्या हो जाए 9 5 से 45 है और 9 7 से 63। So it means 6345 is the perfect answer for this question here. Now question number 17 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा, लिखा the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is this, then what is the ratio of the radius and the height of the cylinder? क्वेश्चंस को देखिएगा, तुरंत कॉपी पेन की हेल्प से ट्राई कीजिएगा। क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए अपॉन टी एस ए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है 2πRH, अभी मैंने बताया। और टीएसए का फॉर्मूला अभी अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चंस में यूज हुआ था, 2π, आप 2πR आपने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या था H + R, और दिस इज इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है 2:3, ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। तो आपने 2πR से 2πR आपने कैंसिल आउट किया। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, H की वैल्यू ऑलरेडी रेशियो में क्या गिवन है 2। यदि H की वैल्यू रेशियो में 2 है तो R की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सम ऑफ R + H विल बी 3। इट मींस R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये आपसे रेशियो ही पूछा है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये क्या है रेशियोज है, और आपसे यही पूछा है। एंड व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट का रेशियो आपसे पूछा है। तो आपसे रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1:2, नॉट अ 2:1। तो आप बोल देंगे 1:2 is the perfect answer for this question। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फैक्टर्स x³ - 3x² + 3x - 2। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए और देन आपसे फैक्टर्स पूछे जाए तो ये काफी बेसिक से ही लगाना रहेगा। इसमें मैंने क्या देखा, मैंने जब जैसे x की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट किया, जीरो देखा, जीरो मैंने पुट किया, फिर भी ये वैल्यू क्या हुई जीरो नहीं हुई, इट मींस ये फैक्टर नहीं है। मैंने 1 चेक किया, -1 चेक किया, 2 जैसे ही चेक किया देन ये सेटिस्फाई कर गया। जैसे ही मैंने 2 पुट किया देखिएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 है -2। आपने क्या किया -12 + 6 विल बी -6, -6 प्लस -2 विल बी -8, 8 - 8 विल बी 0। इट मींस आप बोल सकते हैं x दिस इज इक्वल टू 2, ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऐसा आप बोल सकते हैं कि यही आपका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर क्या हो जाएगा x - 2 इज अ फैक्टर फॉर दिस एक एक्सप्रेशन है। ना जब आपको एक फैक्टर आपको पता चल गया तो आपका पावर एक्चुअली 3 थी, देन अब आपको ये डिवाइड करना होगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे इसको डिवाइड करना होगा। देखिए ये क्या है x³ - 3x² + 3x - 2।
देखिएगा, ध्यान से समझते जाइए रहिएगा, क्वेश्चंस अच्छा सा है, ध्यान से देखना है आपको, समझते समझते जाना है। x का मैंने डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स जाएगा? डिवीजन मेथड आपको पता होगा, डिवाइड जैसे ही किया इंडिविजुअली मैंने मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स विल बी टू एक्स स्क्वायर, माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू हियर। मैंने जैसे ही इसको डिवाइड किया देन क्या आ जाएगा अपना माइनस एक्स का मल्टीपल किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस विल बी प्लस टू एक्स, देन मैंने माइनस किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका x माइनस टू आ जाएगा। x माइनस टू के केस में आप 1 से मल्टीपल कर दीजिए, ये कंप्लीटली डिवीजन चला जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 ट्रिकी था, हो सकता है काफी दिन से किसी ने ना किया हो तो उसको टफ लग रहा हो, लेकिन आपने एकेडमिक क्लासेस में ये सब सीखा हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द मेजर्स ऑफ एन एंगल ऑफ फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज। तो आपसे ये बोला गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बेटर रहेगा कि आप ऑप्शंस की हेल्प से करें। मैंने ये देखा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का रेशियो देखा, इसका सप्लीमेंट्री की मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या, 90 माइनस 20 विल बी 70। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री आपका हो जाएगा 180 माइनस 20 160। इसमें क्या 4 टाइम्स का रेशियो है, तो आपने बोल दिया नहीं हो सकता आंसर। ऐसे ही आपने इसका चेकआउट किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकल के आएगा आपका 60, सप्लीमेंट्री क्या निकल के आएगा 150। क्या आपका लिखा है कि जो 4 टाइम्स होना चाहिए, लिखा है ना 4 टाइम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री का ये 4 टाइम्स हो, ऐसा है ही नहीं। तो मींस आपका ऑप्शन नंबर ना तो ए है ना ऑप्शन नंबर बी है। चलिए सी पर ध्यान देते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आपका 45, सप्लीमेंट्री क्या आपका आ जाएगा 135। आपने जैसे ही इसको चेक किया, ये इसका क्या 4 टाइम्स है, आपने इसको इसको चेक किया, ये तो एक्चुअली 3 टाइम्स निकल रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या 4 टाइम्स, इट मींस दिस इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। नाउ इसको मैंने चेकआउट किया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकल के आएगा 30 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 120, और ये 120 जो है 120 30 का 4 टाइम्स है, इट मींस 4 टाइम्स है, ये मल्टीपल मैंने क्रॉस नहीं किया। सो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस फॉर दिस सीरीज हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 2a यूनिट्स टू दैट ऑफ अ स्क्वायर दोज डायगोनल इज अ 2a। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब लिखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड आपको ऑलरेडी गिवन है, साइड क्या है 2a, आपने एरिया को पुट कर दिया। अब आपसे बोला है एरिया ऑफ, एरिया किसका निकालना है, डायगोनल है, ये किसका, एक आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको डायगोनल गिवन है, डायगोनल है क्या 2a। तो मैं आपसे साइड पूछूं तो आप साइड क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a या √2a। आप बोल सकते हैं √2a जब साइड है तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर √2a। आपने बोथ का मल्टीपल किया, देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3/4 स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4 स्क्वायर ऑफ a इज टू a का मैं √2 का √2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर का a से मल्टीपल a में करेंगे देन a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा √3:2। √3:2 means option number third is the perfect answer for this questions। आई होप आप लोगों को ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको फिर से अच्छे से और बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं सभी क्वेश्चंस पेपर कवर कर दूं। ओके।